जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मंगलदेव के राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 6 जून को मंगलदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है। 3 अप्रैल को ये अपनी नीच राशि यानी कि कर्क राशि में आ गए थे। अब मंगलदेव की कारक चीज़ों के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मंगलदेव बल, पराक्रम, कार्यों को करने में लगने वाली ऊर्जा, साहस, उत्साह, रक्त संचार, युद्ध, वेपन, क्रोध, अहंकार, गुस्सा, धीर, वीर, गंभीर, भूमि, भवन, वाहन के कारक माने जाते हैं। प्रॉपर्टी का लेन देन संबंधी जो भी आपका कार्य होता है या आपके भाग्य में प्रॉपर्टी के जो योग निर्मित होते हैं वो मंगल देव की ही कृपा से प्राप्त होते हैं। क्योंकि अगर एकमात्र मंगल आपके शुभ बैठे हुए हैं तो व्यक्ति जीवन में प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी बनाता जाता है, नित नए घर खरीदता जाता है। लेकिन अगर मंगल आपकी थोड़ी सी भी कमज़ोर हैं तो समझ लीजिए चाहे जितना भी आपकी इनकम हो रही हो वो आपकी इनकम किसी ना किसी रास्ते से निकल जाएगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर पाएंगे, आप कहीं पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे, आप कहीं पर भूमि, भवन, वाहन का सुख नहीं उठा पाएंगे। तो ऐसे मंगलदेव जब नीच हुए तो इनकी जो ये कारक चीज़ें थी इनमें भी नीचता उत्पन्न हो गई। इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा कमी आती हुई देखी गई। वही मंगलदेव अब अपना नीचता को समाप्त करने जा रहे हैं और ये अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राशि परिवर्तन करके जाएंगे ये सिंह राशि में। सिंह राशि जो कि सूर्य देव की राशि है। सूर्य और मंगल के संबंध जो है बहुत ही घनिष्ठ माने जाते हैं और एक दूसरे के भरकस प्रयासों के द्वारा मदद करना इन दोनों का ही स्वभाव होता है। दोनों ही क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं और दोनों ही उग्रता की निशानी है। एक को राजा का दर्जा प्राप्त है, दूसरे को सेनापति का दर्जा प्राप्त है। राजा के अनुसार सेनापति जब कार्य करता है तो क्या है, विजय दर विजय प्राप्त होती जाती है। सेनापति की सलाह के द्वारा राजा कार्य करता है तो उसके साम्राज्य में वृद्धि होती चली जाती है। तो देखिए पुरातन काल से मंगल और सूर्य का संबंध जो है बहुत ही उत्तम माना जाता है। दोनों ही धार्मिक प्लेनेट हैं, दोनों ही सात्विक प्लेनेट हैं और जीवन में सूर्य जहाँ राजा हैं, सफलता के लिए जाने जाते हैं, नौकरी के लिए जाने जाते हैं, जीवन में तरक्की के लिए जाने जाते हैं, प्रसिद्धि के लिए जाने जाते हैं। तो इनका दोनों का संबंध हर दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम माना जाता है। ये केतु महाराज भी बैठे हुए हैं। केतु महाराज की कृपा देखिए ऐसी होती है, हालांकि देखिए कुछ विद्वान वर्गों का कहना है कि ये कुजवत कार्य करते हैं, कुछ विद्वान वर्ग कहते हैं ये गुरुवत कार्य करते हैं। कुजवत यानी मंगलवत और गुरुवत यानी गुरु की तरह। अब दोनों ही ग्रहों के साथ इनका संबंध बन रहा है। स्वयं मंगल देव यहाँ शुभ अवस्था में आने वाले, तो जिससे क्या होगा कि केतु की अवस्था पर भी प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। केतु में यदि आपकी कहीं से भी निगेटिविटी आ रही थी वह भी समाप्त होने वाली है। तो आपके जीवन से संबंधित समस्त समस्याओं का निराकरण करने के लिए यहाँ पर बेहद शुभ स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। अब इन शुभ स्थितियों को हम किस तरीके से जानेंगे, क्योंकि देखिए केतु इस समय पर 3 दृष्टियों द्वारा चौथे भाव में बैठे हुए, तो यहाँ पर ये आपको प्रभाव देते हुए दिखे जाएंगे। 4 भावों से मंगल भी प्रभाव देंगे, यानी कि 8 भावों को ये कंट्रोल करेंगे। तो 8 भावों पर किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने वाला है और ये प्रभाव थोड़ा सा विस्तृत व्यापक होने वाला है। तो आइए जानते हैं कहाँ से आपको किस तरीके के प्रभाव। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए मंगल देव महाराज अब आपके इस समय पर सिंह राशि जो कि आपके धन भाव में पड़ती है, धन भाव से गोचर करने वाले हैं। मित्र के घर में होंगे तो परम सकारात्मक इनका रूप होने वाला है और सकारात्मक रूप होने के साथ साथ ये आपके लिए बेहतर स्थितियों का निर्माण करने वाले हैं। सबसे पहले ये आपके देखिए वाणी को थोड़ा सा आपकी कहते हैं स्वर तो तेज होगा लेकिन वाणी विनम्र होगी।
क्योंकि हनुमान जी का जैसा स्वभाव होता है ना, पूरे मंगल के प्रतिरूप होते हैं, कि अगर थोड़े से खराब हो जाएँ स्वभाव तो फिर समझ लीजिए किसी के सँभालने की बस की बात नहीं है, और अगर थोड़े से अच्छे हो जाएँ तो फिर इनसे अच्छा कोई अन्य ग्रह नहीं है। तो सेम यही चीज़ है, खान-पान देखिए इस दौरान आपका राशि खाने का मन करेगा, लेकिन आपको भोजन सात्विक ही ग्रहण करना है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहने वाला है। पैतृक संपत्ति नहीं प्राप्त हुई थी अभी तक, या उसमें काफ़ी अवरोध लगे हुए थे, तो पैतृक संपत्ति प्राप्त होती हुई देखी जाएगी, या फिर धन संचयन, तो धन संचयन के योग निर्मित होंगे। अब मंगल के पास देखिए इस समय पर चतुर्थ दृष्टि है, ज्ञान और संतान दोनों ही इस समय बहुत ही उत्तम रहने वाली हैं। देखिए प्रेम संबंधों में थोड़े से कड़वाहट आ सकती है, ईगो अहंकार बीच में आ सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सा तैयार रहें और थोड़ा सा ध्यान रखें कि मतलब सामने वाले को कोई बात आहत ना कर जाए। स्टूडेंट वर्क की चर्चा करें तो ये भी आपके लिए बहुत ही समय जो है अच्छा है, जब आप अपने फोकस कर सकते हैं या अपनी कर्मठता को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी तो अचानक धन के योग बनेंगे, जीवन साथी के पद प्रमोशन के योग बनेंगे, जीवन साथी के द्वारा आपको लाभ हो सकता है। देखिए उनकी सलाह के द्वारा भी आपको लाभ हो सकता है। शल्य क्रिया वगैरह से सचेत रहें, बाहर निकलते वक्त दुर्घटना वगैरह का ध्यान रखें। अब अष्टम दृष्टि जो है सीधे भाग्य भाव को देखेगी, तो देखिए अष्टम दृष्टि जब भाग्य भाव को देखेगी तो भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलेगा, क्योंकि ये मीन राशि है। मीन राशि जो है गुरुदेव की, मंगल देव की मित्र की राशि है, तो ये इस समय पर आपके लिए तीनों ही दृष्टियों के माध्यम से बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि देखिए राहु शनि को इस दौरान ये नियंत्रित करते हुए दिखाई देंगे, तो देखिए आपको यहाँ पर थोड़े से उपाय भी करने चाहिए। अब जिन लोगों के बर्थ चार्ट में मंगल की स्थिति खराब होगी, देखिए संतान उद्दंड हो जाएगी, विचार जो होंगे काफ़ी आक्रामक होने वाले हैं, लव लाइफ ब्रेकअप हो सकता है, या अचानक धन हानि के योग बन जाएंगे, या फिर आपके कह सकते हैं इस समय शल्य क्रिया या चोट चपेट के दुर्घटना के योग बनेंगे। भाग्य का आपको देखिए साथ मिलेगा, लेकिन थोड़ी देर से मिलेगा, तो इसीलिए हम सदैव आपसे आग्रह करते रहते हैं कि आप उपायों को करते रहें। ओम अंग अंगारकाय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए जिम जाना या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करके कार्यों को करना, जहाँ पसीना निकलता हो, ऐसे कार्यों को करना, या रियल एस्टेट से जुड़े हुए कार्यों को करना, या फिर सेना से जुड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, मतलब जिसमें श्रम की आवश्यकता होती है, ऐसे कार्यों में मंगल काफ़ी लाभकारी होते हैं, और यहाँ पर ये शुभ भी होना प्रारंभ कर देते हैं। घर का जो रसोई घर होता है वो होता है मंगल का क्षेत्र, इसको आप देखिए बहुत ज़्यादा साफ सुथरा रखें।